छात्राः आगच्छन्तु बधिरस्य मित्रदर्शनं पाठे तृतीय सत्रे सर्वेषां स्वागतम्। अब बात दोनों को बधिर का और उसका जो मित्र है ज्वरार्थ दोनों के बीच की संवाद हो रही है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखिए। बधिरा सबसे पहले बहरा बोलता है, मित्र अपि सहियो ज्वरवेगा। मित्र अब बुखार पहले से ठीक है। ज्वरार्थ तथैव वर्तते, वैसा ही है जैसा था उसे। अब देखो वो क्या सोचा था, क्या बोलेगा, बोलेगा कि पहले से ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला, वैसे ही है, ठीक नहीं है। बधिरा भगवतः प्रसादेन तथैव वर्तताम, भगवान के आशीर्वाद से वैसा ही हो। इदानीं कीदृशम औषधम सेवसे, इस समय कौन सी औषधि ले रहे हो। अब वो जैसे ही कहा कि भगवान के आशीर्वाद से वैसे ही हो, त्यों ही उसके मित्र को तो गुस्सा। भाई सीधी सी बात, किसी की तबीयत खराब हो जाए जो कैसा है, का बहुत कष्ट है, भगवान करे वैसे ही हो, तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, आएगा ही। तो उस ज्वरार्थ भी जो उसका मित्र है उसको भी बहुत तेज गुस्सा आता है। ज्वरार्थ मम औषधम विषम, गुस्सा आगे कहता है मेरी औषधि विष पॉइजन है। बोलो भाई तुम वैसे ही करो, मरना ही चाहते हो तो विष खा लेते, वही मरने के। बधिरा तदेव भद्रतरम, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। कास्ते चिकित्सक, कौन से डॉक्टर से दिखा रहे हो, कौन से डॉक्टर ये दवा बता दिया तुमको जिससे तुम ठीक हो रहे हो। ज्वरार्थ मम चिकित्सका यमएव, भाई जब विष पिएंगे पॉइजन खाएंगे तो मरेंगे ही ना, क्या मेरे डॉक्टर यमराज हैं, बताओ बोलो। गुस्सा में था ही। अब देखो ये और बधिर थोड़ा सा उसको गुस्सा में गुस्सा लाता है। बधिरा सएव समर्थः तम न परित्यज्य, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है तुम्हारा, उसको छोड़ना मत, उसी को पास जाओ। अब जो ज्वरार्थ था एकदम गुस्सा आ गया, बेड पर पड़ा पड़े अपने घर के आदमियों को बुलाया। एवं प्रतिकूलम वचनम श्रुत्वा सह रोगी कोपाविष्टः अभवत्, एवं इस प्रकार प्रतिकूल वचनम श्रुत्वा अपने से विपरीत बातों को सुनते हुए वह रोगी कोपाविष्टः अभवत्, कोपिष्ट गुस्सा आ गया। कोपाविष्टः गुस्सा आ जाता है। स्वपरिजनम आदि सच्चा, और अपने जो घर वाले थे उनको आदेश दिया। भो कियम एवं छते क्षारम प्रक्षिपति, अये देखो ये जले छते क्षारम प्रक्षिपति, ये मुहावरा है, हिंदी में बोलते हैं इसको जले पर नमक छिड़कना। अये कौन है, देखो ये मेरे जले पर नमक छिड़क रहा है। छते क्षारम प्रक्षिपति, छते छत हुए पर, कटे पर, जले पर, क्षारम नमक, प्रक्षिपति छोड़ता है। निष्कास्य एतम गृहात, इसको घर से बाहर करो, निकालो। अथ सह बधिरः मूढ़ता कारणात् स्वामित्रस्य गृहात् निष्कासितः। अथ इस प्रकार बधिरः वह बहरा स्वमूढ़ता कारणात् अपनी मूर्खता के चलते स्वमित्रस्य अपने ही मित्र के गृहात् निष्कासितः घर से निकाला गया। अरे भाई बहरा है तो है, इसमें मेरी क्या गलती है, ऊपर वाले की ईश्वर की कृपा से जो अंग मिला है मुझे वो मिला है। लेकिन उसने ऐसा विचार नहीं किया। अतः अन्यस्य वचनम सम्यक्तया सावधानं च श्रुत्वा एव उत्तरम प्रदातव्यम, इसलिए दूसरों के वचन को सावधानतया अच्छी तरह से पहले सुने और समझे, तब उत्तरम प्रदातव्यम, तब बोले। बहुत छात्रों का भी ये बहुत छात्रों की आदत है। जो अभी कोई कहे, जैसे मैं बोला कल मैं, हाँ सर कल आपको मैंने हुसड़िया पे देखा था, ला अब कल मैं क्या कहना चाहता हूँ, कल मैं ये पाठ पढ़ाया था, कल मैंने तुमसे ये कहा था, कल मैं स्कूल नहीं आया था, कल मैं स्कूल आया था, कुछ भी तो कह सकता हूँ। पूरी बात तो सुनो, और सुनो ही नहीं फिर समझो, और समझ करके तब बोलो। ये उत्तर, ये उपदेश मिलता है इस पाठ से। हास्य तो है ही, हंसी है, लेकिन हंसी में भी एक उपदेश है। जितना भी हम पाठ पढ़ते हैं
उसमें कुछ ना कुछ उपदेश होता है, कुछ ना कुछ बतलाया जाता है, हमें उसको समझना है। हास्य ठीक है, लेकिन हमें उसको समझना है। तो इस पाठ के माध्यम से व्याकरण तो है ही, एक मुझको ये भी समझना है कि इस पाठ हमें क्या बतला रहा है। तो कुछ भी वचन को अच्छी तरह से सुने, फिर समझें, फिर तब बोले। ये इस पाठ का मुख्य प्रयोजन है, मुख्य उपदेश है। छात्रों, सारे शब्दों को एक एक शब्द अलग अलग मैं इसका शब्दार्थ किया हूँ, शब्द का अर्थ बताया हूँ। कहीं से भी किसी भी शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए आपको भी एक एक शब्द का अर्थ आना चाहिए। और जो छात्र इसके अभ्यास अभी तक नहीं भेजे हैं, वो इसके अभ्यास अवश्य भेज देंगे। और इसके अभ्यास के साथ साथ जो अनुच्छेद लेखनम में आपको मम दिनचर्या पढ़ाया गया है, वो मम दिनचर्या आज तक लास्ट डेट था, सुबह 9 बजे तक। जो लोग भेज दिए ठीक है, नहीं भेजे वो कल अवश्य भेज दें। कल के बाद उसके मार्क्स, उसके अंक आपको नहीं दिए जाएंगे। अतः दोनों, ये भी अभ्यास नहीं किए, वो भी कर दिए, वो अच्छी बात है। और अनुच्छेद लेखन मम दिनचर्या लिखकर अवश्य भेजें। धन्यवाद छात्राः।